ओके। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गदिं पत्ते पूषामि समय पाहुरु निर्मो सुध केवली भव। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। अपना विषय आगे बढ़ाने से पहले मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा विकल्प आया। कल हम लोग लास्ट में निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा कर रहे थे। लास्ट में कल, है ना। और एक बिल्कुल अभी 5-6 दिन पहले की घटित घटना आपको आपसे शेयर कर रहे हैं। एक व्यक्ति से मिलना हुआ, वे खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना कुछ लिखा पढ़ा हमको दिखाया कि हमने ऐसे नोट्स बनाए हैं ऐसा। तो उन्होंने फिर क्या बोला कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको जहर दे दिया और वो मर गया। तो अपन तो कहते हैं कि आयु कर्म से मर गया। अब आप हमें ये बताओ कि यदि उसको जहर नहीं देते तो वो कैसे मरता। ये कौन बोल रहा है? स्वाध्यायी। जी ख्याल में आ रही बात? जी तब उनको बोला कि ऐसे ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्त उधर आयु कर्म का पूर्ण होना और उसमें जहर ट्रेन से कट गया, फांसी लगा ली वगैरह वगैरह, ये निमित्त पड़ते हैं। तो निमित्त शब्द बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं कर्तृत्व भाषित होता रहे। तो ये बहुत बड़ी भूल है, इसको निकालना। लोक व्यवहार चलता रहेगा, वो लोक व्यवहार भी राग का काम है, राग का। तो हम भय, फिर व्यक्ति क्या करता है, भय करने लग जाता है। भय क्या? तो अब लोक व्यवहार ही छोड़ देता है। और फिर लोक व्यवहार भी, राग तो धक्का मारता पीछे से, तो क्या बोलेगा, नहीं वैसे हमने पढ़ा तो अपनी योग्यता से ही है, आप तो निमित्त हो। इनकी जरूरत नहीं होती इन वचनों की। ये निर्णय करने की चीज है और अपने अंतरंग में अपना दृष्टिकोण बदला जाता है, थॉट प्रोसेस बदली जाती है। हम चीजों को कथन में लेके आना चाहते हैं और दृष्टिकोण नहीं बदलते। ये बहुत बड़ी मिसिंग है। ख्याल में आई बात? अरे कहना है तो भले प्रकार हो ना, हमने आपसे ही सीखा। हे प्रभु, आपने हमको रत्नत्र दिए, अरे आपके चरणों की भक्ति से मुझे मेरा काम हुआ। समय सार जी में एक तो व्यक्त आत्मा बताने वाले कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से मुझे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। तो भक्ति से होएगा। तीसरे कलश में अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं क्या, कि मुझे मुझे इस समय सार की टीका लिखने के भाव से परम विशुद्धि हो। तो टीका लिखने के भाव से परम विशुद्धि होती है। और वे तो अब अच्छे से लिख रहे हैं बिना किसी उसके। तो ये सब नए होते हैं। नयों के स्वरूप को ज्ञान में समझना चाहिए।
उसको भाषा में नहीं लेके आना है। भाषा लोक व्यवहार की एज इट इज चलती है। ख्याल में आ रही है बात? हम लोक व्यवहार की भाषा नहीं बदलें, अपने ज्ञान को अपग्रेड करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कहाँ बात चल रही थी, ये टाइम टेबल वाली बात चल रही थी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ बात चल रही थी। कल अपन ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी को भी कोट किया था कि वहां पे भी पंडित साहब कह रहे हैं कि स्व पर का व्यवस्थित ज्ञान होने के बाद जब स्व स्व रूप से भाषित होता है, पर रूप से भाषित होता है, तो फिर भेद ज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। अब उसको स्व स्व पने भाषित होने लगा, पर पने भाषित होने लगा। ख्याल में आई बात? ऐसा अभी देखो क्या कह रहे हैं। मैं विश्व का सर महान तत्व हूं क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, और अपने अवलंबन से मैं अपने सामर्थ्य के बल पर आज तक रहा हूं, मेरी सत्ता रही है। अरे मैं ऑक्सीजन से नहीं जीता, भोजन से नहीं जीता, आयु कर्म से भी नहीं जीता, और जीवत शक्ति भी नहीं से भी नहीं जीता। ख्याल में आ रही बात? ऐसा महान तत्व हूं मैं। अब कुछ लेना नहीं देना नहीं, लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी कि जैसे ये लेने देने कम ज्यादा की बात आए ना, तुरंत दर्पण को खड़ा करके और उस स्वरूप को पुष्ट करना। दर्पण में कौन क्या दे देता है, दर्पण को, दर्पण से कौन क्या ले सकता है? ऐसे मैं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, मैं किसको क्या दे सकता हूँ, किससे क्या ले सकता हूँ, इसको गंभीरता से विचार करके निश्चित करना। ठीक है। और ये जो सारी बातें ना, हमने ऐसा किया था पहले, वैसा किया था, अरे तुमने कभी कुछ नहीं किया। तुम सदा ही जानन देखनहार वस्तु हो। जगत के परिणमन में मैं पना स्थापित करके कर्तृत्व बुद्धि से ऐसा माना है अकेला। क्या माना है? कि मैंने किया, मैंने दिया, मैंने लिया, न किया न दिया। दर्पण में 5 करोड़ का हार झलक रहा है, दर्पण ने लिया कि दिया? एज इट इज, कुछ भी नहीं हुआ दर्पण में। इतना झलकन होने पर भी दर्पण में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे इस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह गे नहीं। एक तो ये वाली बात है, उसमें गे नहीं, नंबर एक। दूसरी बात जो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है कि वो नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि। ये दूसरी बात। गे झलकने पर ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। क्या कहा? गेयों के झलकने पर ज्ञान कभी भी अशुद्धता को प्राप्त नहीं होता। जैसे आंख कीचड़ को देखने पर अशुद्धता को प्राप्त नहीं होती। ऐसे अपनी सत्ता और अपने स्वरूप को महसूस करो। महसूस करो कैसी मेरी सत्ता। ठीक है। देखो, उसको तोड़ने फोड़ने का मैंने भी कभी प्रयत्न नहीं किया और अन्य ने भी प्रयत्न किए, लेकिन उसको आंच नहीं आई। ऐसी मेरी सत्ता है, तो प्रसन्नता होगी ही। तो प्रसन्नता होगी ही। अरे मैं कभी नहीं मरता, तो प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? जरूर। अंत वैभव संपन्न हूं, तो प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? किसको आएगी? जिसने, आगे कह रहे हैं, जिसने प्रीति पूर्वक स्वीकार की होगी उसको आएगी। हाँ सही बात है, सही बात है। अपन कहाँ मरते, अपन तो अविनाशी है। ये सही बात है, सही बात है। हाँ हाँ हूं से काम नहीं बनेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा जैसे किसी ऋषि का वरदान किसी को मिल जाए कि तू परमाणु बम से नहीं मरेगा। अब उदाहरण तो
लौकिक दिए जाते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय से दिए जाते हैं उदाहरण। ख्याल में आई? तो लगने लगता सही बात है, कोई ऐसा परमाणु बम, ऐसा मैं क्या बोलना चाहिए, ऐसा प्रूफ हो जाऊं, कुछ कवच ऐसा पहन लूं कि परमाणु बम से मैं नहीं मरूं, तो मैं मतलब फिर वही शरीर खड़ा हो गया परमाणु बम से। मैं मरूंगा नहीं, ऐसे किसी ऋषि ने वरदान दे दिया तो प्रसन्न हो गया। अरे मैं ये नहीं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं अमूर्तिक आत्मा। कौन से बम से मर जाएगी अमूर्तिक आत्मा? किससे जल जाएगी, किससे कट जाएगी? फांसी लगा ले तो आत्मा मरेगी कि नहीं मरेगी? ट्रेन से आत्मा कटेगी कि नहीं कटेगी? बोलो। अब दूसरी समस्या, हाँ आत्मा तो नहीं कटेगी पर अपन तो कट ही जाएंगे। नहीं भैया, देख के चलना, संभाल के चलना, गिर मत पड़ जाना, कुछ हो नहीं जाए। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? विचार करो अच्छे से। तो इस युग को अनादि अनंत ऐसा वरदान है तो प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? सुन, तुझे सर्व जीव राशि को ऐसा वरदान है कि प्रसन्नता होगी। होगी कि नहीं होगी? पूरी जीव राशि ऐसी है। नहीं, हम तो ये पढ़ते हैं एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भरो दुख भार। हम क्वेरी नहीं करते, किसी बात का निर्णय नहीं करते। अगर पहली बार मर गया होता तो दूसरी बार कौन मरता? 18 बार कैसे जन्म मरण हो जाएगा? मरा नहीं तभी तो 18 बार जन्म हो गया। ख्याल में आ रही है बात? पहली बार में मर गया तो दूसरी बार में कौन मरेगा? तीसरी बार में कौन मरेगा? प्रीति, पकड़ में नहीं आ रही बात? ऐसे बैठ जाते लापरवाही से। हाँ अच्छा, हाँ, जैसे चेतना चहक जाए। मर गया होता, एक इंद्री में मर गया होता तो दो इंद्री में कौन आया? दो इंद्रियां मर गया होता तो तीन इंद्री में कौन आया? कौन आया वो? मारीची मर गया होता तो शेर में कौन आया? शेर मर गया होता तो मनुष्य में कौन आया? देवगति में कौन गया? बताओ। और अब तो पुनर्जन्म को नहीं मानना, ये तो कोई बात बची ही नहीं अब तो। बहुत तरह तरह के न्यूज, तरह तरह के चीजें अब तो बहुत आ रही हैं। यूट्यूब पे आप एक बार क्लिक करो तो 50 वो मिल जाएंगी सत्य घटनाएं। एक ऐसी घटना भिंड में भी हुई थी, अपने जैनों में ही कोई रिश्तेदारों में, वो ये कहते थे ये हमारा घर है। तो मरता कहाँ है जीव? अब जीव नहीं मरता, अपन तो मर जाएंगे। कैसा मरण करना चाहिए? कुमरण के सुमरण? मरते हैं नहीं, सुमरण करना है। अरे जिस दिन से ये नक्की किया कि मेरा मरण नहीं होता, उस दिन से सुमरण चालू हो गया। सुमरण मतलब प्रसन्नता से देह छूट जाएगी और मैं नहीं मरूंगा, इसका नाम है सुमरण। तुम आना भैया, तुम सुना देना, तुम सुना देना, वो सीडी लगा देना, ऐसा कर देना, डमो ताड़म, और हम तो मर ही रहे, भगवान मरे 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 और मर गए। इसका नाम सुमरण नहीं है। हमने वो त्याग करा दिया, ये त्याग करा दिया, ये दान दिला दिया, वो ध्यान दान दिला दिया, चारों धाम को दान दिलवा दिया तो सुमरण हो गया। मरण डिक्शनरी में से मरण का नाम निकल जाए, उसका नाम है सुमरण। दादा बोलते थे मैं समाधि में हूं, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैं हर समय समाधि में हूँ। समाधि मतलब कुछ भी ज्ञान का गे बने, ना अच्छा है ना बुरा है, ये समाधि। हम समाधि मतलब मर रहे होंगे तब समाधि। जिसका जीवन समाधि में है उसका मरण समाधि।
नाम पाता है। मरण नाम की दुनिया में कोई चीज होती नहीं। जैसे लोक में होता है कि यदि कोई एक बार अपने सारे धन का ढेर इकट्ठा करे और उसको देखे, तो वहां प्रसन्नता बुलानी पड़ती है या ज्योतिषी से पूछना पड़ता है कि अपने आप स्वतः आ जाती है? बोलो, कितनी महिमा है उस, क्या बोलो, पुद्गल के ढेर की कितनी महिमा आती है। एक बार मैंने ऐसा विचार किया कि अपन कहते धन से काम नहीं होता। बोलो, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, अरब खरबपति है ना, वो बीमार हो जाए, अब वो तो यूएस से डॉक्टर बुला लें, गरीब बेचारा कहाँ से बुलाए? तो धन काम आता है ना? नहीं भैया, कितना भी धन हो, यदि साता का उदय नहीं आएगा, तो वो धन, संपदा, वो डॉक्टर, दवाई कुछ काम नहीं आती। धन का ढेर पड़ा का पड़ा रह जाता है असाता के समय में। और आयु पूर्ण होए तो कोई बचा नहीं। बोलो, प्रत्यक्ष देखते हैं जी, सो जाना। बड़ी मंत्र तंत्र और होई। हम्म। बोलो, तो कितना धन काम आता है? और जिसकी आयु शेष है उसको, अभी आयु और असाता, बात कहां से चल रही वापस? असमान जारी द्रव्य पर्याय से, जीव से नहीं। इतना भेद ज्ञान सदा ही रखना। जैसे वक्ता की तरफ से ये वाली बात आने लगे तो तुरंत भी अलर्ट कि देखो असमान जारी द्रव्य पर्याय से बात चल रही है। न मेरा जन्म, न मैं जन्मा हूं, न मरा हूं, न मुझे कोई असाता होती। आत्मा के प्रदेशों में कितनी असाता होती है बताओ? उंगली कट गई, आत्मा के प्रदेश कटे कि नहीं कटे? अभी आत्म प्रदेश पूरे यहाँ तक फैले हैं। देखो, यहाँ टच करेंगे सेंसेशन है, यहाँ टच करेंगे, यहाँ ज्ञान हो रहा है। और इतनी उंगली कट गई तो आत्म प्रदेश भी कट गए? नहीं, वे तुरंत सिकुड़ जाते हैं। एक प्रदेश कम नहीं होता। कैसे माने कि एक प्रदेश कम नहीं होता? कैसे माने? हेतु लगाओ। ऐसे माने कि समझो एक हाथ, राइट हैंड आधा चला गया, है ना, तो इतने सारे आत्मा के प्रदेश उसके साथ चले गए होते, तो जो आपको पहले लब्धि प्रयोग में था, हाथ कट जाने के बाद टू की टेबल भूल जाते ना? बोलो, शरीर कट जाने पर अगर ज्ञान कम हो जाता तो हम ऐसा मान लेते कि शरीर के साथ आत्मा चली। क्या कम हुआ? एबीसीडी ख्याल में आ रही है बात? और पूरी देह छूट जाए तो देह, कहने का मतलब है कि ये देह कट गई तो बताओ मेरे में कितनी असहता आई? हाथ कटने पर आत्मा में असहता आती कि नहीं आती? अरे वो असहता का संबंध भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से बनता है। सब उपचरित कथन है सारे के सारे। बहुत समस्या है। आज ग्वालियर में गोष्ठी थी, तो अब अपन तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ग्रंथ आदि से प्रयोजन की सिद्धि मेरा टॉपिक था। वो मुझे दूसरा टॉपिक दे रहे थे तो मैं चॉइस करके ये टॉपिक लिया। अरहंतों का स्वरूप सब बता चुके थे, सिद्धों का, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी का स्वरूप हो चुका था। उसके बावजूद एट अ ग्लांस मैंने पांचों परमेष्ठी भगवान के स्वरूप पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए काउंटर क्वेश्चन डाले कि पांच परमेष्ठी भगवान में से कितने शरीर वाले हैं? दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल। पार्शनाथ भगवान का रंग कौन सा था? महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? और जैसे मंगलाचरण पढ़ेंगे ना, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, तो यही पढ़ेंगे सब आत्मा की अवस्था है।
तो फिर ये शरीर की अवस्था है, फिर शरीर से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ सही बात है, निश्चय की बात है। अरे प्रभु, भगवान तो यही कह रहे हैं, निश्चय ने आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। अच्छी बात है ना, निश्चय की बात है। देह चेतन एक है, ये कथन है, व्यवहार का भी एक हो सकते नहीं। ख्याल में आ रही बात? देह चेतन एक हो जाएंगे, आश्रम और चेतन एक हो जाएंगे, अरे संवर और चेतन एक हो जाएंगे। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। कितनी गंभीरता, अलर्टनेस चाहिए। पांच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप भी क्रिस्टल क्लियर हो तो समझना कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व मिटा है। फिर वही बता, हमारे मुनिरा पीसी कमंडल वाले होते कि मोबाइल वाले, नग्न दिगंबर होते कि वस्त्र वाले? और वहां पे लिखा है कि मुनिराज शुद्धोपयोग वाले हैं। पहली लाइन है बोल्ड लेटर्स में, मोक्षा प्रकाशक जी में क्लियर कट लिखा है। अनंतों के स्वरूप में लिखा है कि लौकिक जीवों को उनका प्रभुत्व मानने के अर्थ बाहर से निरूपण किया है। भैया भी छत्र चमन भामंडल वाले होते हैं अनंत भगवान। यहाँ कह रहे हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं, भगवान के छत्र चमर भामंडल। ख्याल में आई बात? कितना निरूपण है व्यवहार से, चप्पे चप्पे पे निरूपण है व्यवहार। व्यवहार प्रतिपादक है तो मैं निश्चय का प्रतिपादन कर लेना चाहिए उससे। आ रही बात ख्याल में? गंभीरता अधिक रखनी है, तरलता नहीं चाहिए, थोड़ा सा सेंसिटिव होके तत्व ज्ञान करो, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? और वह उसको आत्मा मानता है, इस मिट्टी के ढेर को आत्मा मानता है। देखो ये भी एक बहुत रहस्य की बात है कि पैसे को आत्मा कौन मानता है? कोई मानता है पैसे को आत्मा कि ये पैसा है सो आत्मा? कोई मानता है? हाँ मानता है। कैसा मानता है? मिथ्या श्रद्धा का बोल हमेशा मैं होता है। जैसे पैसे में, जैसे बच्चे में कुछ हो गया, बच्चा तो गिरा, वो तो ऐसे झाड़ झूड़ के खड़ा हो गया, और माँ क्या बोलेगी? मानो मैं ही गिर गई, अरे चोट लग गई, वो दुखी हो जाएगी, और वो बच्चा ऐसा करके उसने उठाया अपना बल्ला और खेलने चल गया। ये श्रद्धा का बोल होता है मैं, मानो मैं ही गिर गया। ऐसे किसी का धन चला जाए तो मानो मेरे ही अनंत गुण में से 8-10 गुण चले गए। तो इस तरह से धन को आत्मा मानता है। धन गया मेरा ही चला गया, सब कुछ चला गया, है ना? वहां बात आई थी ना पुरुषा सिद्धि उपाय में कि धन को भी प्राण कहा। धन को लोक व्यवहार में प्राण कहा। प्राण कहा मतलब वो पीड़ित होता है, भाव हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा होती है, कि कोई किसी का धन चुरा ले तो वो दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? मानो मैं ही धन हूं, धन मेरा ही होता है। इस ये एंगल है यहाँ पे कि इस मिट्टी के ढेर को आत्मा मानता है। ग्वालियर में एक घटना घटित हुई थी, बिल्कुल जो ग्वालियर का पीक शहर वो है ना, शहर सराफा बाजार, वहां पर 3 स्टोरी बिल्डिंग है उनकी, 3 स्टोरी, और सराफे का व्यापार खुद से करते हैं। और 60-70 लाख का कुछ नुकसान हो गया, और इतनी प्रॉपर्टी अरबों खरबों की, और गोली मार ली। भैया उसमें से एक फ्लोर बेच देते, दे देते उसमें से। ख्याल में आ रही है? धन को ही मैं मानता, धन गया मेरा सब कुछ चला गया, ऐसा मानता है धन को। धन आ जाए तो मेरी वृद्धि हो गई, और धन चला जाए तो मैं ही घट गया।
इसलिए वो कह रहे हैं कि इस मिट्टी के ढेर को आत्मा मानता है। चैतन्य के अतिरिक्त सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। कोई मुमुक्षु का हाथ देखे ज्योति, और वो ऐसा बोले, एक बात है, आपके हाथ में बहुत पैसा है, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, दो चार है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी आपके दो चार फ्लैट और होने वाले हैं। बोलो अब कैसे कैसा अच्छा लगेगा, मीठा मीठा। ख्याल में आ रही है बात? देखो फिर समझना, ऐसा अच्छा लगना भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, पर ये मेरे सुख का आधार है, ये बड़ी दिक्कत। अप्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसा हो सकता है, लेकिन धन मेरे सुख का आधार है, मेरा जीवन धन से चलता है, ये मोह है, मिथ्या। ठीक है। उस उसमें अनुपात रेशो नहीं है कि चैतन्य सर्वाधिक है और धन आदि उससे थोड़े कम है। थोड़े कम नहीं बे, जीरो और ये सब कुछ, ऐसा रेशो नहीं है कम ज्यादा का। धनाधिक क्या है, पत्नी बच्चे दुकान मकान, जीरो। क्यों? न मेरा किसी से लाभ है ना हानि। ख्याल में आई बात? अज्ञानी के तो पागलपन का कोई ठौर ठिकाना नहीं है ना। दूर दूर से, दूर के दूर का भी कोई रिश्तेदार होएगा ना, और मान लिया वो बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो इतनी, और उनको पता भी नहीं हो तुम्हारे बारे में कि हमारे ऐसे कोई मामा चाचा फूफा लगते हैं, तो भी वो इधर से बोलेगा, पता है वो हमारे पिताजी के देरानी के जेठानी के फलाने के वो भाई हैं उनके, हमारे। समझ में आ रही है बात? वो उसको पता नहीं कि तुम कौन हो। कैसा मैं पना, इसे दूर दूर तक, लेना एक नहीं देना दो नहीं। कल्पना करो, प्रथमान योग उठाओ, रानी चेलना के साथ में जब दूसरे दूसरे उपसर्ग आए, उन्होंने नहीं बोला कि मैं महावीर की मौसी हूँ, सच्ची में थी वे। ख्याल में आ रही है बात? कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि। एक खबर भेजवा देती, जाओ वहां कहना, नगर के राजकुमार, होने वाले तीर्थंकर, तदभव मोक्षगामी, उसकी मौसी क्या होती है, उसकी मौसी। लेकिन बाहर में देखो मेरे ही कर्म का उदय है, वो अंदर में देखो मेरा कोई उदय नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ। अनंतानुबंधी की अभाव की वीतरागता हर समय चल रही है, हाथ पैरों में बेड़ी बंधी है और प्रसन्नता चल रही है। सोच सकते हैं अपन इन बातों को? बोलो। भाई जी तो बहुत बताते हैं ना, पवन जय छोड़ के चले गए अंजना जी को, है ना, और वो सास है ना, वो उनके ऊपर ब्लेम कर रही है, तो खबर नहीं हो सकती थी, वे तो विद्याधर थे। पता कर लो वो आए थे कि नहीं आए थे। लेकिन आनंद, उधर से ब्लेमिंग और इधर से आनंद। कल्पना करो, किसके बल पे? सर्वाधिक, आई एम द यूनिक वन, सुपीरियर मोस्ट, एंटीक पीस। कौन? माई सेल्फ। हमेशा दीनहीन है, बड़े दीनहीन। विचार करो। ख्याल में आई बात? क्या बोल रहे हैं, बोलो। ऐसे थोड़ा कम नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, थोड़ा भी कुछ नहीं। पर द्रव्य मेरे लिए थोड़ा भी कुछ नहीं, दर्पण के लिए अग्नि थोड़ी भी कुछ नहीं। ऐसे समझ में आए? दर्पण खड़ा करा करो तुरंत। दर्पण के लिए अग्नि थोड़ी भी कुछ नहीं, दर्पण के लिए मोर झलक रहा पूरा, पर दर्पण के लिए मोर कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो।
दर्पण के लिए 5 करोड़ रुपए झलक रहे, दर्पण के लिए 5 करोड़ जीरो। और दर्पण की महिमा अपने खुद के लिए सर्वस्व परिपूर्ण। वो अपनी महिमा से हर समय महिमाशाली है। जिसको आए उसको झलका दे और अप्रभावी रहे। सुबह बात आई थी क्या, वे सर्वज्ञ भगवान है सकल गे और टोटल अप्रभावी। हम भी यहाँ पे अल्प गे गायक और थोड़े अप्रभावी तत्व निर्णय पूर्वक। तो हम दोनों की क्वालिटी एक जैसी हो गई, नहीं हो गई? क्वांटिटी का अंतर है। तत्व ज्ञान पूर्वक यहाँ अल्प गे झलक रहे, तो उन अल्प गेयों से हम भी स्वरूप समझ के अप्रभावी हैं। वे बहुत अप्रभावी हैं, हम थोड़े अप्रभावी हैं। अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्यख्यान के अभाव रूप, प्रत्यख्यान के अभाव रूप। ख्याल में आ रही बात? उनके चारों के कषाय का अभाव हो गया, ऐसे अप्रभावी, है ना? ये सब कुछ सर्वस्व में ही हूं, ऐसा जाने। अभी तो उन्होंने कह दिया, है ना? तत्व चर्चा चल रही थी तो बाबूजी ने कह दिया। अब ये निर्णय बनाना अपने ज्ञान में पूरी जबरदस्त तैयारी। मैं सर्वस्व हूं। अब मैं मतलब आई एम द बॉस। मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, मेरी चलनी चाहिए, उसकी नहीं चलनी चाहिए। असमान जाति द्रव्य पर्याय से सर्वस्व नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर सर्वस्व नहीं है, राष्ट्रपति सर्वस्व नहीं है। क्या बोला? अरे यहाँ तो कह रहे हैं कि महावीर भगवान भी मेरे लिए सर्वस्व नहीं है। ठीक है। यदि जानने की तैयारी हो तो ठीक, और यदि सवेरे उठकर एक थोड़ा स्वाध्याय कर लिया हो, थोड़ा चिंतन कर लिया कि मैं गायक हूँ गायक हूँ। सुनो, ऐसा आगम का वाक्य रट लिया और वो आधा घंटा घंटा भर पूरा कर लिया, उसके बाद और काम में लग गए, वो तो ब्रेक हो गया, टाइम टेबल हो गया। ये टाइम टेबल का काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा बैठ गए, हाँ हूँ गायक छू परिपूर्ण छू अविनाशी स्वरूप हूँ हम। जैसे रट लिए दो चार ध्यान के सूत्र और वही 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 बोल दिए। हाँ, अब ये समझ रहे हैं कि हमने धर्म कर लिया, इतिश्री कुछ कर लिया, समथिंग। वो समथिंग है वो, तुम एवरीथिंग हो। क्या? वो बीरबल की कहानी है ना, कि हमें तो कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, और बार बार कह रहे हैं एक एक वो ले लो, सोने का सिक्का, क्या बोलते हैं उसको, अशर्फी। नहीं साहब, हमें तो कुछ चाहिए। तो कुछ वाले को क्या कर दिया लास्ट में, तो राजा बड़े परेशान हो गए, इसको कुछ चाहिए कुछ चाहिए। बीरबल चतुर थे, तो बीरबल ने बोला चिंता नहीं करो साहब, दूध मंगाया जाए। दूध मंगाया, उसमें एक कोयला डाल दिया। आप साहब, हम आपको आप जो चाहोगे वो देंगे, तुम तो दूध पियो। तो खुशी खुशी दूध पी रहा। तो दूध पीते पीते वो काला कोयला दिख गया। अरे मैं नहीं पी सकता, इसमें तो कुछ है। हाँ तो तुम ले जाओ, तुमको कुछ चाहिए ना, ये कुछ है। खुद ही बोला ना इसमें तो कुछ है, मैं नहीं पी रहा, इसमें कुछ है। और कुछ चाहिए था तो ले जाओ कुछ। तो कुछ वालों को ऐसा काला कोयला मिलता है कुछ, हम भी तो कुछ है। पंडित साहब बोलते, दो तरह से निरूपण करते, तो हम भी तो कुछ है। अरे तुम कुछ हो, सामने वाला भी तो कुछ है, ऐसा क्यों नहीं सोचते, वो भी तो कुछ है कि हम ही सब कुछ है। एक तो निरूपण ऐसा करते, दूसरा निरूपण कैसे करते, तुम कुछ नहीं हो तुम सब कुछ हो। दूसरा निरूपण ऐसा करते, हमारी चलनी चाहिए, हम भी कुछ हैं, वो तो सामने वाला भी कुछ है, उसको कम क्यों समझ रहे। फिर कुछ कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो। कैसी महिमा हो अपनी खुद की, बोलो। कितने उपकार हैं इन ज्ञानी धर्मात्माओं के,
सुबह के रट लिया और टाइम टेबल बना लिया। तो इससे काम नहीं चलेगा। वचन नहीं बदलने, थॉट प्रोसेस बदलनी है, फिर से। जरूरत पड़े तो निश्चय के वचन, जरूरत पड़े तो व्यवहार के वचन, फिर सफाई देंगे, फिर वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। भैया, लोग व्यवहार चलने दो, जैसा चलता है वैसे ही चलने दो। फनी हो जाएगा, फनी। आपने गाड़ी पार्क की कहीं पे बाहर में, रॉन्ग रॉन्ग वे पे खड़ी कर दी, पुलिस आई, बोली ये किसकी गाड़ी है, तो क्या बोलेंगे? पुद्गल की है, हमारी नहीं है। ऐसे काम चलेगा क्या दुनिया में? अरे ये बता, इसका स्वामी कौन है? कि नहीं नहीं, आत्मा किसी का स्वामी नहीं होता। ऐसे काम बनेगा क्या? लोग बाहर चलेगा ऐसे? सम्यक दृष्टि क्या बोलेगा? हूं न थी, ऐसे बोलेगा। अरे साहब, मेरी गाड़ी है, सॉरी गलत जगह खड़ी हो गई। आप बोलो साहब, कितनी पेनल्टी देनी है, बात खत्म। अंतरंग में जो कुछ है वो अंतरंग में है, मेरी कोई हानि नहीं है। ये प्रमादवश ये काम हुआ तो प्रमाद का भी ज्ञान हो रहा है, और लोग व्यवहार में पेनल्टी है उसका भी ज्ञान हो रहा है। लेकिन इसी काल में मैं परिपूर्ण हूं, इसलिए आनंदित है। पेनल्टी दे होने के बाद भी आनंदित है, देने के बाद नहीं, होने के बाद। पेनल्टी होने के बाद आनंदित। प्रमाद हो गया, उसका ज्ञान हो गया, सो प्रमाद का ज्ञान होने पर आगे के लिए सावधान, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं जो निर्णय करता है हित अहित का। ज्ञान के तीन काम है: जानना, झलकाना और निर्णय करना। और अंतरंग में स्वरूप समझ के मस्त है। और ये बोलता तो रहेगा कि कि मेरा नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, अंदर अंदर में दुखी बना रहेगा। ये मास्टर की ये पहचान की। कैसे पता चले कि हम सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? ये बोल तो सही रहे हो, लेकिन अभिप्राय तुम्हारा अभी भी मिस है, इसलिए दुखी हो। बोलने से न सुख होता न दुख होता, मिथ्या अभिप्राय से दुख। दुख कंटिन्यू है, बोल सही सही रहे। तो हमें बोल सही करना था कि मिथ्यात्व को दूर करके आनंदित होना था। समझ में आ रही है बात? तो सही बोल के क्या होएगा? पंडित साहब ऐसी गजब गजब की बातें बोलते थे कि जैसे किसी ने, कोई भैया ने कोई गलती कर दी, है ना, तो पंडित साहब ने सभा में ही उनको बता दिया, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो लोग है ना पंडित साहब को सिखाने जाते, गुरु के गुरु बनते। क्या बनते हैं? गुरु के गुरु। साहब आप सबके बीच में नहीं बोला करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप तो बाद में अकेले में समझा देते। कितनी सही लगती है ये वाली बात। तो पंडित साहब बोले कि समूह में अगर किसी के ऊपर कोबरा चढ़ जाए तो सभा में नहीं उतारना, अकेले में बुला के उतारना। समझ में आ रही है बात? कोबरा चढ़ेगा तो कब संभालना? जब पता चले तभी संभालना, उसको गुरु कहते हैं। और वो गलती किसको लगती? जो मान कषाय पे चढ़ा रहता उसको। और सही शिष्य को क्या पता चलता? अरे अच्छा है, मेरी गलती निकल गई। गलती संभालनी है कि निकल जाने दो? दोष निकल जाने दो कि संभाल दो? बोलो। ऐसी गजब की बात है। ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, सबसे महान पदार्थ जब अपन ने अप, अपन ने स्वीकार किया, तो उसके लिए टाइम टेबल, समय सारणी होता है क्या? उसके लिए तो ये होता है कि वह सदा ही इसमें विहार करता है। समय सारजी में तो अमृतचंद आचार्य भगवान का कलश है। जो मुमुक्षु हैं वे इस सिद्धांत का सेवन करें क्या? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं।
कब? सदा। कब? कब हूं? सदा। होना नहीं है मुझे, हूं स्वीकार करने वाली पर्याय हो जाती है। क्या बोला? मैं सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति ही हूं। मेरे ख्याल से 187 श्लोक होएगा ये, शायद, देख लेना। ठीक है। इसमें सदा ही लीन रहूं और अमृत के प्याले पीता रहूं, ये होता है उसमें। अब ये तो सब साहित्यिक भाषा है। प्याले पीऊं और ये करूं, वहां कोई प्याला प्याला नहीं होता, ना कुछ पीना होता। समझ में आ रही है बात? जानना हो रहा है, उसी का नाम है। जानने के साथ में जो आनंद प्रकट हुआ, तो बस वो ज्ञान है प्याला, और आनंद है उसमें रस। और ये साहित्यिक भाषा है, कोई प्याला मत सोच लेना कि कुछ मीठा मीठा प्याला, कुछ जूस वूस होता होगा। गजब गजब की बात है भैया जिनागम। जब है ना भोग भूमि की चर्चा सुनी पहली बार, तो वहां तो क्या कल्प वृक्ष होते हैं, जो मांगो विचार करो वही सामने आ जाता है। तो कितना अच्छा है, पाइनएप्पल का जूस पियेंगे बढ़िया, है ना? पाइनएप्पल का जूस, तो ग्लास भर के जूस आ जाएगा बढ़िया, चांदी सोने के गिलास में, रत्नों से जड़े। बाद में पता चली वो पढ़ा रहे थे कौन, अपने संजीव जी पढ़ा रहे थे, वहां पे शिविर लगा था स्मारक में। बोले कि उनको कितनी भूख होती है? बेर के बराबर, आंवले के बराबर। कोई 9 दिन के बाद, कोई 6 दिन के बाद, जैसा जैसा हो, 3 दिन के बाद। अब 3 दिन के बाद कितना जूस पी लोगे? तो ये घाटा हो गया। अरे ये तो कुछ नहीं निकला, अपन तो सोच रहे थे बढ़िया जूस वूस मिलेंगे। घाटा नहीं हुआ प्रभु। अरे भूख का उत्पन्न होना दुख है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये महादुख है। और वहां भूख ही उत्पन्न नहीं होती। 9 9 दिन में, 6 6 दिन में, 3 3 दिन में, देख लेना जैसा हो, तब उतनी भूख उत्पन्न होती है, मतलब। और होती है सो इतनी सी में तृप्ति हो जाती है। मतलब कितनी निश्चिंता, निर्भरता, शांति। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है भोग भूमि। बहुत खाने को मिलेगा, इसका नाम भोग भूमि नहीं। सब उल्टा उल्टा समझ में आता है। समझ नहीं होती ना तत्व ज्ञान के बाहर, तो उल्टा ही उल्टा समझ पड़ती है। अब आगे कह रहे हैं, प्रीति पूर्वक स्वीकार करने पर चैतन्य की महिमा सहज है। लानी नहीं पड़ती हमें, महिमा आ जाए, महिमा आ जाए, महिमा आ जाए। ऐसे लानी थोड़ी पड़ती है। स्वरूप भाषित होता है, तो ज्ञान निर्भर होता है, इसका ही नाम है महिमा। क्या बोला? स्वरूप समझने पर जो ज्ञान निर्भर होता है, उसका ही अर्थ है महिमा। ठीक है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सुधा दे तो हूँ। बोलिए दौशांग मई जिन वाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र।